हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? फिट एंड फाइन। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। गाइज़, गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी, इतनी गर्मी, ओ माय गॉड। ऐसे में बिना एसी कूलर के तो गुजारा हो ही नहीं सकता। और ऐसे में अगर आप एसी या कूलर ख़रीदने की प्लानिंग बना रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बस गाइज़ यही दिस इज़ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो। गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं कि आप जब एसी या कूलर ख़रीदने जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सो दैट कि हम जो परचेज़ करें वो सही प्रोडक्ट हमारे घर में आए और हमें गर्मी से राहत तो मिले ही, और जो सही प्रोडक्ट खरीदने का जो सेटिस्फैक्शन होता है वो भी हमें मिले। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट गाइज़, बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस करें, सो दैट कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप मेरी सारी वीडियोस को एंजॉय कर सकें। गाइस, अगर आप भी एसी या कूलर लेने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले अपने रूम की साइज़ की, उसकी कैपेसिटी के बारे में जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप छोटे रूम के लिए बड़ा एसी ले आओ तो वो भी एक तरह से वेस्टेज ही हो, या फिर बड़े के लिए आप छोटा ले आओ तो भी कोई यूज़ नहीं होगा, नुकसान ही होगा। तो गाइस, ऐसे में आपको अपने रूम का साइज़ के, अपनी रूम की कैपेसिटी के बारे में जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट। 150 स्क्वायर फीट वाले रूम के लिए आप अगर लेना चाहते हो उसके लिए 1 टन का एसी सफिशिएंट होता है। और वहीं अगर आप 250, आपके कमरे की जो कैपेसिटी है 250 स्क्वायर फीट की है, तो ऐसे में आप 1.5 टन की एसी आप बाय कर सकते हो। एंड इससे ज़्यादा की है तो या फिर 400 स्क्वायर फीट का आपका एरिया है, आपके रूम का एरिया है, तो आप इसमें 2 टन की एसी ले सकते हो। तो इस तरह साइज़ के अकॉर्डिंग आप एसी या कूलर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बाय करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। एंड तो जब भी आप बाय करो तो सबसे पहले अपने रूम की साइज़ का, उसकी कैपेसिटी का आइडिया ले लो। देन उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आप एसी कूलर बाय करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे और फ़ायदे में रहोगे, और ठंडक भी ज़्यादा लगेगी आपको। क्योंकि अगर आप अपनी रूम की कैपेसिटी से कम वाली की एसी या कूलर बाय करते हो तो आपको बिजली का जो बिल आएगा वो भी काफ़ी आएगा, और उसका भी यूज़, आपका रूम भी जो होगा, आप लोग जिस पर्पज़ से लोगे वो पर्पज़ भी सॉल्व नहीं होगा, और बिल भी ज़्यादा होगा। और ज़्यादा यूज़ करने से उसकी कम कैपेसिटी वाले की उसकी जो मशीन्स वगैरह है वो भी काफ़ी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वैसे ही अगर ऑन द अपोजिट वे आप देखोगे कि आपकी कैपेसिटी कम की है एंड आप ज़्यादा कैपेसिटी की कूलर या एसी बाय कर लेते हो तो उसमें ज़्यादा बिल आएगा आपको और काफ़ी महंगा भी पड़ेगा। तो गाइज़, रूम की अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखना जब भी आप बाय करते हो तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़, कूलर एसी के कंपैरिजन में सस्ता होता है तो कूलर सस्ता होता है। बट गाइस, इसका कुछ पॉजिटिव साइड है तो देन नेगेटिव साइड भी है। क्योंकि कूलर आप सस्ता तो आपको मिलेगा ही, बट इसमें आवाज़ काफ़ी आता है, शोर काफ़ी होता है, एंड इसमें बार बार पानी भरने की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है। एंड वहीं ऑन द अदर हैंड आप एसी खरीदते हो तो वो महंगा होता है, ज़्यादा महंगा आता है, और आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। तो ऐसे में आप देख लो कि आपको कौन सा सही बैठता है एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप बाय करो। पॉइंट इस डिज़ाइन पे ध्यान दें। वैसे तो मार्केट में एसी के काफ़ी सारे वेराइटीज़, काफ़ी सारी डिज़ाइंस अवेलेबल है, बहुत सारे वेराइटीज़ अवेलेबल है। इसमें आपको विंडो एसी मिल जाता है, सेंट्रल एसी मिल जाता है, स्प्लिट एसी मिल जाता है। तो इसमें से आप जैसा चाहो अपनी अकॉर्डिंग, अपनी नेसेसरी के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप किसी भी टाइप के एसीज बाय कर सकते हो। वैसे ही आपको कूलर में भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिल जाती है, जैसे ट्रायंगुलर शेप में भी, ओवल शेप में मिल जाता है, छोटे पंखे के आकार में मिल जाता है, एंड ट्रायंगल डिज़ाइन में मिल जाता है, सर्कुलर में मिल जाता है। इतने सारे काफ़ी सारे वेराइटीज़ अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अपनी चॉइस से, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग। आप ज़रूर देख लें जब भी आप एसी बाय करो तो इन सारी चीज़ों को बाय करते हो तो आप एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग ज़रूर चेक कर ले, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आप कितनी एनर्जी कितनी सेव करेगी, और जिससे कि आपका बिल कम से कम आएगा। आजकल लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग्स दी होती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये कितना बिजली खाता है, कितनी एनर्जी की खपत होती है, या फिर कितनी सेव कर पाते हैं हम, और ये कितना कंज्यूम करता है। तो ये सारी रेटिंग के आप जब ये चेक करोगे तो आपको ये सारी नॉलेज हो जाए, और इससे आपका बिजली का बिल भी काफ़ी कम आए। आप एक्चुअली जब एसी या कूलर जब भी आप बाय करते हो उसमें आपको देखोगे कि जितने भी स्टार बने होंगे वो उतना ही आपकी एनर्जी को, बिजली की खपत को कम करे। आप जब भी प्लान बना रहे हो एसी या कूलर लेने का तो आप उसका कैसे यूज़ करोगे, कितना यूज़ करोगे, उस बात को भी ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आप कुछ घंटों के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप 3 स्टार रेटिंग वाली
भी परचेज कर सकते होंगे, वो भी आपके लिए सफिशिएंट होंगी। बट अगर आप 4 स्टार रेटिंग वाली लेते हो एसी या कूलर लेते हो तो वो उसका एयर सर्कुलेशन रेट ज़्यादा होता है, जिससे कि आपका कमरा जल्दी ठंडा होता है। वहीं आप 5 स्टार रेटिंग वाली अगर लेते हो तो इसकी प्राइस आपको ज़्यादा पड़ेगी, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। बट गाइस जिसमें आपको बिजली का बिल आएगा उसमें आप आपको काफ़ी कम आएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि आपको अपने बजट का ख्याल करना है। जबकि ऐसा नहीं कि आप गर्मी में बेहाल हो तो बस जितने में मिले जो मिले जैसा मिले आपको ले लेना। नहीं गाइस, आपको कोई भी चीज़ परचेज करो तो ये एसी या कूलर के बारे में नहीं, आप कोई भी चीज़ परचेज करते हो तो आपको अपने बजट का ख्याल रखना है। मार्केट में तो डिफरेंट रेंज के काफ़ी सारे एसी या कूलर अवेलेबल है, बट हमें उनमें बहना नहीं है गाइस, हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग ही बाय करना है। आप अगर लोकल कूलर खरीदना चाहते हो तो जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 3000 से स्टार्ट होती है, बट जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी या फिर साइज़ बढ़ता जाता है, इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है, इसकी प्राइस भी बढ़ती जाती है। अगर एसी की बात करते हैं तो एसी की भी प्राइस वैसे स्टार्टिंग तो 15-16 हज़ार से स्टार्ट होती है, एंड जैसे जैसे इसकी कैपेसिटी एंड क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है इसकी प्राइस भी काफ़ी बढ़ती जाती है। वहीं अगर हम टॉप मॉडल में जाए, टॉप एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग 5 स्टार रेटिंग वाली अगर एसी की हम बात करें तो इसकी प्राइस काफ़ी हाई हो जाती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको अपने बजट में ही रहकर आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से ही अपने बजट के अकॉर्डिंग ही एसी या कूलर आप जो भी बाय करना चाहते हैं वो बाय। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़ आप ब्रांड का ख्याल रखें। वैसे तो मार्केट में आपको लोकल और ब्रांडेड दोनों तरह के एसी या कूलर मिल जाएंगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी बाय करना चाहते हो। बट गाइस अगर आप ब्रांडेड लेना चाहते हो, और मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें ब्रांडेड ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपको काफ़ी लंबे टाइम तक यूज़ करनी होती है और इसमें काफ़ी सारा आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो गाइस आपको इसमें ब्रांडेड में की ओर ही जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आपको ब्रांडेड वाली चीज़ों के साथ वारंटी भी मिल जाती है और इसे आप अच्छे से यूज़ भी कर पाते हो और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप आसानी से उन्हें कांटेक्ट करके आप कर सकते हो। उनकी जो मैकेनिक्स वगैरह आते हैं वो आपका अच्छे से उसकी इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं और उनकी जो सर्विसिंग वगैरह भी करनी पड़ती है वो भी बड़ी आसानी से हो जाती है। और आपको इधर उधर जो डर रहता है कि कोई अलग से दूसरा मैकेनिक आए वो पता नहीं क्या कर दे, कुछ ख़राब कर दे, अच्छा कर दे, जो डाउट होता मन में वो नहीं रहेगा। अगर आप ब्रांडेड होते हो तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। तो आई होप गाइज ये सारी टिप्स अगर आप ध्यान में रखते हो एसी या कूलर बाय करते हो तो आपका रूम तो ठंडा होगा ही, आप खुद अंदर से भी ठंडे और रिलैक्स हो जाओगे। सो गाइज जब भी आप बाय करो तो इन सारी बातों को ध्यान में रखें। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मिलती है अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।